नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के नियमों व उपायों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा हूं। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। इन नियमों तथा उपायों को समझकर आप अपने जीवन को और अधिक सुखी व समृद्ध बना सकते हैं। अब मैं आपको गंडमूल नक्षत्रों के बारे में जानकारी दूंगा। इसे समझने के लिए आप अपने जन्म पत्री में अपना नक्षत्र व उसका चरण देख लें। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां व समस्याएं अलग होती हैं। सबकी जन्म पत्री अलग होती है, ग्रह स्थितियां अलग होती हैं। एक दिन अथवा केवल कुछ समय का जन्म में अंतर होने पर भी व्यक्ति का नक्षत्र बदल जाता है और साथ ही सारी जन्म पत्री का फलादेश भी बदल जाता है। कुछ नक्षत्रों का फल सामान्य होता है, परंतु कुछ का फल बहुत ही विशेष होता है और बहुत सारे उपाय व सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ऐसे ही विशेष नक्षत्रों के अंतर्गत आते हैं गंडमूल नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र में कुल 9 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों का वर्णन है। प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र तथा प्रत्येक 4 राशियों में 9 नक्षत्रों को लिया गया है। पहली, 5वीं और 9वीं राशि अर्थात मेष, सिंह और धनु राशि में पड़ने वाले पहले नक्षत्र तथा चौथी, 8वीं और 12वीं राशि यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में आने वाले अंतिम नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। इन नक्षत्रों का प्रभाव कभी कभी इतना कष्टकारी होता है कि जीवन की सारी परिस्थितियां ही बदल जाती हैं। इन नक्षत्रों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जन्म के 27वें दिन वही नक्षत्र आने पर गंडमूल नक्षत्र की शांति पूजा का पूरा विधान किया जाता है। यह भी कहा गया है कि गंडमूल में जन्मे बालक का मुख उसके पिता को 27वें दिन नक्षत्र की पूजा के उपरांत ही देखना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस पूजा का फल 12 वर्ष तक प्रभावी होता है। अब आगे कुछ विस्तार से समझते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण का प्रभाव भी अलग अलग होता है। अब मैं आपको बारी बारी प्रत्येक गंडमूल नक्षत्र के प्रत्येक चरण के फल का विवरण देता हूं तथा अंत में सभी नक्षत्रों के उपाय का विवरण एक साथ दूंगा। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वह एक ऐसा उपाय है जिसे आपने स्वयं ही करना है। ब्राह्मण की आवश्यकता केवल पहली बार के नक्षत्र पूजन के समय होती है। बाद में जो उपाय किया जाता है वह आपने स्वयं ही करना है। सबसे पहले मैं मेष राशि में आने वाले गंडमूल नक्षत्र अश्विनी की बात करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर पिता को कष्ट मिलता है, अर्थात पिता का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है व उसे आर्थिक कष्टों से गुजरना पड़ता है। दूसरे चरण वाले को सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में जन्म लेने पर मंत्री के समान सुख मिलते हैं व चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को राज्य से सम्मान मिलने के शुभ परिणाम मिलते हैं। परंतु गंडमूल नक्षत्र में जन्म के कारण अशुभता का भय व अनिष्ट की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म होने पर गंडमूल की विधिवत शांति करवा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि में आने वाले अंतिम नक्षत्र अश्लेषा के संबंध में। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस नक्षत्र का पहला चरण कष्टकारी नहीं है। इसमें जन्म होने पर विधिवत शांति करवाने से ठीक हो जाता है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को आजीवन धन हानि व अन्य कष्ट मिलते रहते हैं। तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मातृहानि अर्थात माता के स्वास्थ्य में निरंतर कष्ट मिलता है और चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पितृहानि मिलती है, अर्थात उसके पिता का स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए गंडमूल की विधिवत शांति करवा लेनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा सिंह राशि के पहले नक्षत्र मघा के बारे में। इसके बारे में बताया गया है कि इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर माता को कष्ट मिलता है, अर्थात माता को आजीवन मानसिक व शारीरिक कष्ट मिलते रहते हैं।
दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति के पिता को कष्ट होता है, अर्थात पिता को आर्थिक व शारीरिक कष्ट मिलते रहते हैं। तीसरे चरण में जन्म होने पर व्यक्ति सुखी रहता है व चौथे चरण में जन्म होने पर सामान्य प्रभाव मिलते हैं और मूल शांति करवा लेने पर सुख व धन विद्या की प्राप्ति होती है। इसलिए गंडमूल की विधिवत शांति करवा लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि के अंतर्गत आने वाले अंतिम नक्षत्र ज्येष्ठा के संबंध में। इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर भाइयों को कष्ट होता है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति के छोटे भाई को कष्ट मिलता है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मातृहानि अर्थात माता के स्वास्थ्य में निरंतर कष्ट मिलता है और चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को स्वयं की हानि मिलती है, अर्थात उसे आजीवन स्वास्थ्य में खराबी, मानसिक कष्ट व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म होने पर गंडमूल की विधिवत शांति करवा लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं धनु राशि के पहले नक्षत्र मूल के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पितृहानि मिलती है, अर्थात उसके पिता का स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को माता की हानि होती है, यानी उसकी माता का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य खराब रहता है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को धन नाश मिलता है, अर्थात उसे हमेशा किसी न किसी कारण से धन हानि मिलती रहती है। और चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को गंडमूल की शांति करवाने पर शुभ परिणाम मिलते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म होने पर गंडमूल की विधिवत शांति करवा लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं अंतिम गंडमूल नक्षत्र रेवती के बारे में। यह मीन राशि का अंतिम नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर विधिवत शांति करवाने से राज्य सम्मान मिलता है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मूल शांति के बाद उच्च पद की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को धन सुख की प्राप्ति होती है और चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को व्याधियां मिलती हैं, अर्थात उसे आजीवन शारीरिक, मानसिक व आर्थिक कष्ट मिलते रहते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म होने पर गंडमूल की विधिवत शांति करवा लेनी चाहिए। और अब अंत में बात करता हूं गंडमूल नक्षत्रों के लिए ऐसा कौन सा उपाय किया जाता है जिससे लाभ मिलता है। सामान्यतया गंडमूल नक्षत्रों की शांति जन्म समय के 27वें दिन वही नक्षत्र पुनः आने पर की जाती है। अनुभव के आधार पर पाया गया है कि यह शांति 12 वर्ष तक प्रभावी रहती है। उसके बाद ये परेशानियां फिर से शुरू हो जाती हैं। यदि आपका या आपके किसी प्रियजन का जन्म इन नक्षत्रों में से किसी की भी अवधि में हुआ है और आप इनसे मिलने वाले कष्टों से छुटकारा चाहते हैं, तो अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन आपको इसका उपाय करना चाहिए। पहले इस शांति के लिए सामग्री एकत्र करें। आपको जिस सामग्री की आवश्यकता होगी वह है आपके गंडमूल नक्षत्र का मूल शांति यंत्र। कांसे का एक कटोरा, कटोरे में भरने के लिए खांड, बूरा या चीनी, 1 रुपए का सिक्का और एक सफेद परवाल माला। अब इस सामग्री के प्रयोग की विधि को समझ लें। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर गंडमूल शांति यंत्र को अपने सामने रखें। धूप दीप आदि प्रज्वलित कर लें। कांसे के कटोरे में चीनी, बूरा या खांड भरें। इसमें एक सिक्का रखें। सामग्री को सामने रखकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए सफेद परवाल माला से इस मंत्र का एक माला पाठ करें। ओम श्री विष्णुवे नमः। यह सारी प्रक्रिया आप अपने घर पर बैठकर पूरी करें। उसके बाद मूल शांति यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। परवाल माला को कटोरे पर रखकर मंदिर में जाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने चढ़ा दें तथा अपने उज्जवल भविष्य, व्यवसाय में प्रगति,
स्वस्थ व सुखी पारिवारिक जीवन आदि के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस अवधि में आप भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का जप करते रहें। यह उपाय आप 12 वर्ष के पश्चात पुनः करें। यदि आपको यह यंत्र, परवालमाला या अन्य कोई सामग्री नहीं मिल रही तो मेरे कार्यालय में संपर्क कर लें। सामग्री महंगी नहीं है, उपलब्ध होने में समस्या हो सकती है। हर 12 वर्ष बाद उसी यंत्र का पुनः प्रयोग किया जा सकता है, परंतु माला व कांसे का कटोरा हर बार नया लेना पड़ेगा और विष्णु जी के सामने चढ़ा देना पड़ेगा। आपको पूरा लाभ मिलेगा, इस पर पूरा भरोसा रखें। किसी और उपाय की या किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य सूचित करें। आपका जीवन सुखमय हो और आप कष्टों से बचे रहें, यह हमारा लक्ष्य है। वीडियो को अंत तक देखने और पूरे प्रयोग को समझने के लिए धन्यवाद। यह उपाय आपको कब और किस समय करना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप अपने नक्षत्र का नाम हमें व्हाट्सएप नंबर 9990584444 पर लिखकर भेजें। इसके लिए सही समय व तिथि की जानकारी आपको पंचांग के आधार पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।